देहरादून लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की ये पंक्तियां मानव डॉक्टर नित्यानंद जी के जीवन का सार थी। कांटों से कुटिल भरी हो यह जटिल जगत की डाली, इसमें ही तो जीवन के पल्लव की फूटी लाली। डॉक्टर नित्यानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन हिमालय को, प्रकृति को और समर्पित कर दिया। उस सही मायनों में हिमालय पुत्र, उस पर आज हम लोग काम भी कर रहे हैं, लगातार हमारा उस पर ध्यान भी है। उन्होंने हिमालय के संरक्षण के साथ साथ इन सभी जो समाज जीवन से जुड़े हुए विषय थे, जो आगे आने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर बहुत पहले ही चिंता व्यक्त की थी। वे अपनी नौकरी से मिलने वाली जो तनख्वाह थी, उससे भी प्रतिवर्ष लगभग 40 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक सारे विषय रखे। लेकिन मुझे लगता है कम समय होने के कारण से उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। और सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया कि 1975 में उनको आंशिक पक्षाघात से ग्रस्त होने के बाद भी उन्होंने पहाड़ों में रहकर सेवा कार्य को निरंतर जारी रखा। आज राष्ट्रीय स्तर पर जिस वैज्ञानिक दृष्टि से आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बात हो रही है, डॉक्टर नित्यानंद जी उसे उन्होंने बहुत पहले ही, दशकों पहले समझ लिया था। 1991 में उत्तरकाशी हो, 99 में चमोली में आए विनाशकारी भूकंप के साथ साथ 2013 की केदार घाटी की भयंकर आपदा, इसने पूरे हिमालय क्षेत्र को झकझोर दिया। और इस वर्ष तो हम सभी ने देखा कि 5 अगस्त 2025 धराली से शुरू होकर आपदा पूरे राज्य के अंदर कोई स्थान ऐसा नहीं था। अगर हम कहें धराली में आई, धराली के बाद थराली में आई, उसी जनपद में चेपड़ो, कुंत्री, दुर्मा, रुद्रप्रयाग के छेनागाड़, या अगर पौड़ी जनपद की बात करें तो भरसार के आसपास का क्षेत्र, सैंजी गांव, सूरत सीमांत क्षेत्र, बागेश्वर का पौसारी गांव, या देहरादून के आसपास कोई स्थान आपदा से अछूता नहीं रहा। उस समय जब पूरे क्षेत्र में आपदा आई थी, उस समय भी उन्होंने बिना किसी विलंब के साथ स्वयंसेवकों के साथ मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जो मॉडल बनाया था, वो आज भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय भी अनेक स्वयंसेवकों ने इसमें भी बहुत सक्रियता से काम किया। और तब भी राहत एवं पुनर्वास के कार्यों में बहुत सक्रिय रूप से उस समय उन्होंने भूमिका निभाई थी। बल्कि मनेरी गांव को, आज भी मनेरी गांव हम सबके लिए एक आदर्श केंद्र है। वहां 400 से अधिक भूकंप रोधी मकानों के निर्माण का कार्य भी किया। यही नहीं, उन्होंने अनेक 50 से भी अधिक गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का कार्य भी किया। उत्तरांचल देवदी आपदा पीड़ित सहायता समिति का गठन करके उन्होंने सेवा को एक संस्थागत रूप दिया, जो अनवरत रूप से चल रहा है, जो आज भी देश भर में आपदाओं के समय मानवता की सेवाओं का अप्रितम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और डॉक्टर नित्यानंद जी के निकट सहयोगी एवं उत्तरांचल उत्थान परिषद के संरक्षक श्री प्रेम बाकोटी जी आज इस मंच पर हैं। वो डॉक्टर नित्यानंद द्वारा किए गए प्रत्येक सेवा कार्य में उनके साथ रहे। मुझे प्रसन्नता है कि आज ऐसे विराट व्यक्तित्व प्रेम बड़ाकोटी जी का भी हम सभी को आज उन्होंने काफ़ी सारा अपना स्नेहपूर्ण जो वक्तव्य था वो दिया। भाइयों बहनों, डॉक्टर नित्यानंद जी के भूगोल और हिमालय पर शोध और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी स्वीकार्यता मिली। उनकी पुस्तकें और शोध पत्र हिमालय को समझने के लिए ग्रंथों के समान हैं। इतिहास के क्षेत्र में उन्होंने वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक जैसे महान राष्ट्रनायकों के विचारों को जन जन तक पहुंचाया।
अपनी पुस्तक भारतीय संघर्ष का इतिहास में उनके द्वारा लिखे गए वाक्य सत्य पर आधारित शाश्वत जीवन मूल्य ही असामान्य त्याग और बलिदान की स्थायी प्रेरणा बनते हैं, उनके संपूर्ण जीवन का दर्शन है। आज देहरादून में संचालित डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र उनके विचारों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह केंद्र हिमालयी अध्ययन, सतत विकास, आपदा प्रबंधन और नीति निर्माण के क्षेत्र में एक नई दिशा दे रहा है। ये वास्तव में डॉक्टर नित्यानंद जी की उस दूरदृष्टि का सजीव स्वरूप है जहां विज्ञान, समाज और प्रकृति एक साथ चलते हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और डॉक्टर नित्यानंद जी की प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी हिमालय संरक्षण को लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान, जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम हिमालय क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जहां एक ओर पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश के नौले, धारे, गाड़, गधेरे एवं वर्षा आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा का गठन भी किया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध हमने लागू किया है। साथ ही चारधाम यात्रा सहित विभिन्न जो हमारे धार्मिक, पर्यटन और अन्य अवसरों पर प्रदेश में आने वाले वाहनों में कूड़ादान रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। हमने राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी एक छोटी सी पहल से हम हिमालयी क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्बन उत्सर्जन है। विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार अपनाए गए नवाचारों का परिणाम है कि वर्ष 2023-24 के लिए नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है उत्तराखंड के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जो डेमोग्राफी की समस्या है, उसके लिए हमारे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो परंपरागत रूप से लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रहते आए हैं, उसमें चाहे वो हमारा अंतिम क्षेत्र गुंजी हो, नाबी हो, मलारी हो या जौनसार का क्षेत्र हो, वहाँ भोटिया, थाड़ू, जौनसारी, राजी और बुक्सा जनजातियों के हमारे भाई बहन हिमालय के संरक्षण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी जीवन शैली, उनकी परंपराएं हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें उनके अनुभवों का, उनके पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए उन्हें भी अपने शोध और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में कहीं न कहीं स्थान देना चाहिए या साथ लेना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने जीवन के प्रत्येक प्रमुख अवसर उसकी नियमित देखभाल करें। और मैंने जब मैं पहली बार 4 जुलाई 2021 को इस जिम्मेदारी पर मैंने पद की शपथ ली, उसके 3-4 दिनों तक मैंने देखा कि
जो गुलदस्ता है वो इतनी बड़ी संख्या में आ गया कि 2-3 कमरे भर गए और इसके बराबर तो नहीं, लेकिन इसके कम से कम आधे हॉल के बराबर जो है